ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरली ऐसा क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, अब इसको कैसे करना है तो ये पूरा आपको समझ में आ जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना, इस वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है अपनों को, यदि बहुपद ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 के शून्यकों का गुणनफल 6 है तो ए का मान बताना है। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल दे रखा है और ए का मान बताना है। तो थोड़ा सा ध्यान देना जो मैं बता रहा हूँ वो। देखो कोई भी बहुपद है अपना, कोई भी बहुपद, तो जैसे द्विघात बहुपद होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक द्विघात बहुपद होता है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, ये द्विघात बहुपद है तो इसके ध्यान रखना शून्यकों का योग, दो सूत्र होता है यहाँ पे शून्यकों का योग, वो होता है अपना माइनस बी अपॉन ए, और दूसरा सूत्र होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, वो होता है अपना सी अपॉन ए। अभी ए बी सी क्या होते हैं तो ध्यान रखना है, एक्स स्क्वायर के जो आगे का जो मान होता है वो ए होता है, एक्स के आगे का मान बी होता है, और बिना एक्स वाला सी होता है। चिन्ह के साथ रखना है, ये जो चिन्ह है वो सूत्र का है। अब यहाँ पे जो चिन्ह है उनके हिसाब से आप लोग को मान रखना हो, तो ध्यान रखना एक्स स्क्वायर के जो आगे का मान होगा वो ए होता है, एक्स के आगे का मान बी होता है, और जो बिना एक्स वाला है वो सी होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, शून्यकों का गुणनफल, तो कौन सा सूत्र लगेगा, ये वाला। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, सी अपॉन ए। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल तो वो होता है अपना सी अपॉन ए। अब देखो मैंने आपको बताया था, अब शून्य को गुणनफल कितना दे रखा, 6, तो इसकी जगह तो मैंने रख दिया 6 बराबर। अब सी क्या होता है, तो मैंने बताया था बिना एक्स वाला, तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है आगे, और ये ए है या एक्स है तो ये बिना एक्स वाला है, इसको सी बोलते हैं। तो ये चिन्ह के साथ लिखना है, तो इसमें क्या है, ये प्लस का है माइनस का, तो माइनस का। तो यहाँ सी का मान क्या हो गया, -6 बटे ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर के जो आगे लिखा हुआ है वो मान, या अपन बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा हुआ है, तो ए लिखा हुआ है, यहाँ ए ही है तो यहाँ पे ए आ जाएगा। ठीक है, अब इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1। अब इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये ए तो इधर गुणा हो जाएगा और ये 1 इधर हो जाएगा ना, तो 6 और गुणा ए बराबर -6। ठीक है, अब मुझे तो किसका मान निकालना, ए का, ये 6 इसके गुणा में तो कहाँ चला जाएगा, बराबर के इधर भेजूंगा तो भाग में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बराबर -6/6। ठीक है, अब 6 कम, 6 में 6 का भाग दिया तो कितना है, 1, और चिन्ह अपना माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा -1। तो जो ए का मान है, ए का मान है कि अपना -1। अपन को ये पूछा था कि ए का मान क्या होगा, तो ए का मान कितना आ गया, -1। ठीक है, तो आई होप ये जो क्वेश्चन है आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।